Hello बच्चों, let's see this question and here this question says who launched the खिलाफत movement? Why was the movement launched? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि खिलाफत मूवमेंट किसने लॉन्च किया था और ये मूवमेंट क्यों लॉन्च किया गया था, इसके पीछे क्या कारण थे। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, वट वर द सर्कमस्टांसेस विच लेड टू द खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। वो क्या ऐसी परिस्थितियां थी जो खिलाफत और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पीछे जिम्मेदार थी, जिसकी वजह से मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो हम बात करेंगे नॉन कॉरपोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट की। क्वेश्चन का की कंसेप्ट है रीजन बिहाइंड द खिलाफत एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन और खिलाफत मूवमेंट के पीछे के कारण सबसे पहली सर्कमस्टेंसेस क्या थी, परिस्थिति क्या थी। पहली कंडीशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो हुई थी उसके बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े थे इंडियंस पे, और इसी वॉर के बाद से इंडियंस के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी इमर्ज होती है। ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है, मतलब लड़ाई झगड़े में जो खर्चा आता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वॉर होगी तो बढ़ेगा ही। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इनकम टैक्स। गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार इंडिया में एक नए तरीके का टैक्स इंट्रोड्यूस किया था जो कि था इनकम टैक्स। आज तो आप सबको पता है कि इनकम टैक्स क्या होता है, लेकिन पहले नहीं पता था लोगों को। ये गवर्नमेंट ही, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स। फोर्सफुल रिक्रूटमेंट की जा रही थी विलेज में से, जिससे लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा था। जबरदस्ती बेचारों को सेना में ले जाया जाता था लड़ने के लिए। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गया था जिसकी वजह से 12 to 13 मिलियंस लोग मारे गए थे, विच लेड टू द लार्ज स्केल डेथ ऑल ओवर द कंट्री। ऑल दीज इंसिडेंट कॉज वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल। ये जब सारी चीजें हो रही थी वर्ल्ड वॉर के दौरान, इंडियंस को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि लड़ाई दूसरे देश की है, मारे हमारे देश के लोग जा रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं रही है हमको, जबकि जबरदस्ती फोर्सफुली रिक्रूटमेंट किया जा रहा है आर्मी में, और अपने देश की लड़ाई के लिए हमारे को बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो लोगों के अंदर ना इन सब चीज़ों की वजह से एक नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। उन्होंने बोला कि अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो इस बाहर की गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने देश से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये वो फर्स्ट सिचुएशन थी जिसकी वजह से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। आगे देखो गवर्नमेंट क्या करती है, सोने पे सुहागा एक और एक्ट ले आती है, वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का जब लोग अपोज करते हैं तो फिर जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। तो इन सब चीजों की वजह से भी लोगों के अंदर एक बहुत गुस्सा आ जाता है। दिस एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंपीरियल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रॉलेट एक्ट पास किया गया था 1919 में, टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब ये मूवमेंट, ये जो एक्ट है, ये क्यों पास किया गया था? इंडियंस की पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबाने के लिए चलाया गया था। People had gathered to protest against the new act in Jallianwala Bagh, where General Dyer opened fire at the unarmed innocent people. These incident added fuel to the fire. फिर क्या होता है, जब ये एक्ट पास कर दिया जाता है तो लोग इसका विरोध करते हैं। जब लोग इसका पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे इस एक्ट के अगेंस्ट जलियांवाला बाग एरिया में, तो वहां पर जनरल डायर गोलियां चला देता है, हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। तो ये सब चीजें गुस्से, लोगों का और गुस्सा बढ़ा देते हैं। कह सकते हो कि आग में और घी डालने का काम करती है। गांधी जी रिटर्न एंड सत्याग्रह। फिर गांधी जी आते हैं। गांधी जी कब आते हैं? 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस इंडिया आते हैं। गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह एट वेरियस प्लेसेस विच प्रोवाइडेड बेस फॉर द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। गांधी जी 3 छोटे स्केल पे अपने मूवमेंट लॉन्च करते हैं। वन इज चंपारण मूवमेंट, सेकेंड इज खेड़ा मूवमेंट एंड थर्ड इज अहमदाबाद मील मूवमेंट। इन तीनों छोटे छोटे आंदोलनों की वजह से लोगों के अंदर गैदर होने की एक फीलिंग आती है कि अगर हम इकट्ठे होकर लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह तीनों ही सक्सेसफुल होते हैं और ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार करते हैं। यूनाइटेड स्ट्रगल, द फियर ऑफ हार्श ट्रीटी ऑन द ऑटोमन एम्पायर, द खलीफा ब्रॉड द मुस्लिम इन इंडिया क्लोज टू गांधी जी। क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, टर्की हार जाता है और टर्की में उस टाइम पे काम कर रहा होता है ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर के जो खलीफा थे, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के स्पिरिचुअल हेड कंसिडर किए जाते थे, उनसे उनकी सारी पावर छीन ली जाती है। ये चीज़ बिल्कुल भी मुस्लिम्स को पसंद नहीं आती है। वर्ल्ड वाइड जितने भी मुस्लिम्स होते हैं वो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, खिलाफत कम्युनिटी। सिमिलरली इंडिया के मुस्लिम्स भी खिलाफत कम्युनिटी बनाते हैं और गांधी जी के साथ मिलकर एक मूवमेंट लॉन्च करने की तैयारी करते हैं। यंग मुस्लिम लीडर्स इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनाइटेड मास एक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे वो चाहते थे कि सारे हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर एक बहुत मास लेवल पे, एक बहुत वाइड लेवल पे, कंट्री लेवल का एक मूवमेंट लॉन्च करें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ताकि ये मूवमेंट
सक्सेसफुल होके स्वराज की प्राप्ति हमारे को करवा सके। यानी कि स्वराज ऑब्टेन करने में हिंदू मुस्लिम की यूनिटी बहुत ज़रूरी है। स्वराज का मतलब होता है अपने देश में अपना खुद का रूल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर निकालना। तो ये सारी सिचुएशंस मिलकर नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के लिए एक बेस तैयार करती हैं। ऑल दिस फैक्टर जॉइंटली लेड टू द खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। और गांधी जी फिर क्या करते हैं, 1920 में नॉन कॉरपोरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।